आज के टाइम में किसी भी जीव को देखना इंसान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहाँ जू में जाकर के आप धरती पर रहने वाले अनोखे जानवरों को निहार सकते हैं, वहीं एक्वेरियम में जाकर के आप पानी के भीतर रहने वाले सभी तरह के जानवरों का लुत्फ उठा सकते हैं। समुद्र के भीतर रहने वाले बड़े से बड़े और मोस्ट डेंजरस एनिमल्स को भी आप एक्वेरियम में देख सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर में हजारों एक्वेरियम मौजूद हैं और आप इनमें हर तरह के समुद्री जीवों को देख सकते हैं। लेकिन दुनिया के किसी भी एक्वेरियम में ग्रेट व्हाइट शार्क को आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ग्रेट व्हाइट शार्क को किसी भी एक्वेरियम में रखा ही नहीं जाता है। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि ग्रेट व्हाइट शार्क को एक्वेरियम में इसलिए नहीं रखा जाता होगा क्योंकि ये इंसानों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत हैं आप। जी हाँ, ग्रेट व्हाइट शार्क इंसानों पर अटैक जरूर करती है, लेकिन उन्हें एक्वेरियम में ना रखने का ये रीजन कतई नहीं है, क्योंकि एक्वेरियम को बनाते समय हैवी ड्यूटी ग्लास का यूज किया जाता है, जिसे तोड़कर बाहर आना ग्रेट व्हाइट शार्क के लिए पॉसिबल नहीं है। सो एक्वेरियम में रहते हुए इंसानों पर अटैक करना ग्रेट व्हाइट शार्क के लिए संभव नहीं है। ऐसे में आज हम इस वीडियो के थ्रू हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर ग्रेट व्हाइट शार्क को दुनिया के किसी भी एक्वेरियम में क्यों नहीं रखा जाता है। इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं द ग्रेट व्हाइट शार्क के बॉडी स्ट्रक्चर की। इस वक्त समुद्र में पाई जाने वाली ग्रेट व्हाइट शार्क की लंबाई 15 से 20 फीट तक होती है और ये पानी के भीतर तकरीबन 35 माइल पर आवर की स्पीड से तैरते हुए चलती है। इसका वजन भी तकरीबन 7000 पाउंड होता है। वहीं इसके जबड़े कुल 300 दांतों से भरे होते हैं और ये 300 दांत कुल 6 रो में लगे होते हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ग्रेट व्हाइट शार्क कितनी डेंजरस होती होगी। इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि ग्रेट व्हाइट शार्क को कभी एक्वेरियम में रखा नहीं गया है। साल 1955 में लॉस एंजल्स के एक एक्वेरियम में ग्रेट व्हाइट शार्क को रखा गया था, लेकिन इसे एक्वेरियम के भीतर रखने के एक दिन के अंदर ही व्हाइट शार्क की मौत हो गई थी। इसके बाद साल 2003 तक लगभग 25 से भी ज्यादा बार ग्रेट व्हाइट शार्क को एक्वेरियम में रखने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन कोई भी ग्रेट व्हाइट शार्क एक्वेरियम के भीतर मैक्सिमम 6 मंथ से ज्यादा नहीं टिक सकती। कुछ की मौत हो गई और कुछ को जान बचाकर एक्वेरियम से बाहर निकालना पड़ा। दरअसल इसके पीछे का रीजन ये है कि एक्वेरियम के भीतर ग्रेट व्हाइट शार्क को कभी जिंदा रहने वाला एटमॉस्फेयर ही नहीं मिल पाया। ग्रेट व्हाइट शार्क पानी में 35 माइल पर आवर की स्पीड से तैरती है और जब ये पानी में छलांग लगाती है तो तकरीबन 15 से 20 फीट की दूरी पर जंप मारती है। अब किसी एक्वेरियम को ग्रेट व्हाइट शार्क के तैरने के अनुकूल बनाना तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। सो ग्रेट व्हाइट शार्क के लिए एक्वेरियम का स्पेस छोटा साबित होता है और उसमें वो बेचैन होने लगती है। दूसरा रीजन ये भी है कि ग्रेट व्हाइट शार्क के गलफड़े इस तरह के बने होते हैं कि जब उसमें तेज स्पीड से पानी भरता है तभी वो सांस ले पाती है। समुद्र में तो पानी के वेव में स्पीड होती है, लेकिन किसी एक्वेरियम के भीतर ग्रेट व्हाइट शार्क को वो स्पीड नहीं मिल पाती है जिसमें वो अच्छे से सांस ले सके। ऐसे में एक्वेरियम के भीतर उसका दम घुटने लगता है, जैसे कि साल 1992 में हुआ था। अमेरिका के एक एक्वेरियम में ग्रेट व्हाइट शार्क को लाकर रखा गया और फिर पहले ही दिन वो शार्क एक्वेरियम की तली में गिरी मिली। बाद में उसे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देकर होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वो शार्क दोबारा उठ नहीं पाई। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि ग्रेट व्हाइट शार्क को एक्वेरियम में रखने पर वो डिप्रेशन में आ जाती है और उस वजह से भी उसकी मौत हो जाती है, जैसा कि साल 2011 में हुआ। सैन फ्रांसिस्को के एक एक्वेरियम में ग्रेट व्हाइट शार्क को कुछ हफ्तों के लिए रखा गया, लेकिन एक्वेरियम में आते ही उसके बिहेवियर में काफी चेंजेस होने लगे। ऐसे में उसे वापस से समुद्र में ले जाकर छोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी उस शार्क की जान नहीं बच सकी। समुद्र में जाने के 11 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। इसीलिए कभी भी ग्रेट व्हाइट शार्क को एक्वेरियम के भीतर रखने का आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। दोस्तों, ग्रेट व्हाइट शार्क को एक्वेरियम में रखना इसलिए भी अवॉइड किया जाता है क्योंकि एक्वेरियम में मौजूद दूसरी मछलियों और जीवों को खाना भी शुरू कर देती है, जैसे कि ग्रेट व्हाइट शार्क का नेचर है। इसीलिए कोई भी एक्वेरियम का मालिक ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके एक्वेरियम में मौजूद सभी जानवर ग्रेट व्हाइट शार्क का खाना बन जाए। इसीलिए भी ग्रेट व्हाइट शार्क को किसी भी एक्वेरियम के भीतर नहीं रखा जाता है, क्योंकि ना तो ग्रेट व्हाइट शार्क के हाथ में है और ना ही इंसानों के। दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। दोस्तों, वैसे आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से ग्रेट व्हाइट शार्क को एक्वेरियम के भीतर क्यों नहीं रखा जाता है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।